ठीक है, तो सोलेनॉइड पढ़ रहे हैं हम लोग आज। सोलेनॉइड क्या होता है? ठीक है, सोलेनॉइड होता है कलेक्शन ऑफ क्लोजली वुंड टर्न्स, है ना, जिसमें करंट होगा, हर एक टर्न में करंट होगा। अभी डायग्राम बना दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। और हर टर्न क्या होगा, इंसुलेटेड है एक दूसरे से। इंसुलेटेड मतलब ऐसा नहीं कि एक वायर्स टच नहीं करने चाहिए, टच अगर करेंगे भी तो उसमें क्या होता है, हर वायर के ऊपर प्लास्टिक का लेयर लगा होता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, जनरली बाउंड अराउंड अ सॉलिड आयरन कोर। ठीक है, जिसके ऊपर बांधा जाएगा, बहुत सारे टर्न बांध देंगे हम लोग, ठीक है ना। और सबको जनरली एक सॉलिड आयरन कोर होता है। ये सॉलिड आयरन कोर ही क्यों होता है ये अपन बाद में देखेंगे, है ना, जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सिखाएंगे तब, है ना। हर टर्न में सेम करंट आई होगा, है ना। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में। अब लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है? ठीक, तो लॉन्ग सोलेनॉइड होता है मतलब ऐसा सोलेनॉइड कि जिसका लेंथ, ठीक है, लीनियर डायमेंशन, है ना, इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द लैटरल डायमेंशंस ऑफ द सोलेनॉइड। अब लैटरल डायमेंशन का क्या मतलब है? लैटरल डायमेंशन होता है क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। अभी तुमको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्या है। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारा सोलेनॉइड के टर्न्स सर्कुलर हैं तो लैटरल डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, या अगर मान लो तुम्हारे पास एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का सोलेनॉइड है, ये सब क्लियर हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन क्या है, अभी मैं डायग्राम दिखा दूंगा ना, पूरा समझ में आ जाएगा क्या सोलेनॉइड होता क्या है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर का साइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये है डायग्राम, दिख रहा है क्या? डायग्राम ढंग से देखो, आराम से, प्यार से, है ना, समझ लो क्या हो रहा है। ये हमारा ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो बना है वो एक्चुअली क्या है, वो कोर है ना। उस कोर के अराउंड बहुत सारे टर्न्स हमने बांध दिए हैं और हर टर्न में क्या होगा, एक ही सेम करंट जा रहा है, आई। इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, हर हर करंट, हर टर्न में सेम करंट जा रहा है। और ये जो लाइन दिखाया मैंने, ये वाला, ये वाला लाइन, ये क्या एक्सिस है। ठीक है, ये इस सोलेनॉइड का एक्सिस है, बीच से पास कर रहा है। ठीक है, और ये आई यहाँ पे प्लेस कर दिया, इसको इधर से देख रहे हैं ना, पोजीशन ऑफ द आई। ठीक, अरेंजमेंट समझ में आ गया क्या है? ठीक है, चलो। अब क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करना है। क्या? वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर सोलेनॉइड हमारा लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड है। लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब समझ गए, ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ, ठीक है, इसको कैपिटल एल लिख लेते हैं। तो ये जो लेंथ होगा वो बहुत ज्यादा होगा, है ना, एज कंपेयर टू द, ये इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ऐसा मान लो सर्कुलर है तो ऐसा होगा। आई बात समझ, है ना। तो अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, मान लो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। नेट फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड होगा, ठीक है, मतलब टर्न्स के अंदर जो फील्ड होगा, है ना, वो यूनिफॉर्म होगा और किधर होगा, अलोंग द एक्सिस। ठीक, और आउटसाइड जो फील्ड होगा, बाहर वाला जो फील्ड, सोलेनॉइड के बाहर, जो टर्न्स के बाहर जो फील्ड है ना, वो क्या होगा, नेट फील्ड आउटसाइड विल बी टेंड्स टू बी जीरो, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे अभी। ठीक है, नेट फील्ड कैसे निकलता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट फील्ड जो है वो रिजल्ट है किसका, ये इतने सारे टर्न्स हैं, सबका अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड है ना, और वो सारे मैग्नेटिक फील्ड्स को सुपर इम्पोज करके जो मिलेगा वो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड है। एक बात समझ, ये कैसे हो रहा है ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमको बस ये याद कर लेना है अभी एज अ फैक्ट कि अंदर का फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म, है ना, और बाहर का फील्ड जो है वो क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो वो हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं क्या, अपना वो फेवरेट, क्या है वो, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ यूज करने वाले हैं फॉर फाइंडिंग आउट द फील्ड्स, फॉर फाइंडिंग आउट द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं ये अपना आंख इधर रख देता हूं इस पोजीशन से, इस पोजीशन से, तो हमको क्या दिखेगा, इस पोजीशन से सिर्फ हमको क्या दिखेगा, ये सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन दिखेगा ना।
है ना। तो अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो बस हमको सर्कल दिखेगा, ये देखो ध्यान से। फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द आई द सोलेनॉइड विल लुक समथिंग लाइक दिस। सोलेनॉइड का लेंथ नहीं दिखेगा हमको, आई बात समझ में। आई जो है वो तुम्हारा आउट ऑफ द प्लेन है, क्लियर। और करंट कैसा दिखेगा, डायरेक्शन देख लो, काउंटर क्लॉकवाइज दिखेगा। ध्यान से, हर टर्न में तुमको करंट काउंटर क्लॉकवाइज दिखेगा अगर तुमने आंख अपना यहाँ पे डाला है, क्लियर। आगे बढ़े, चलो। तो ये दिख रहा है हमको, बस हमको तो सिर्फ एक ही टर्न दिखेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो करंट कैसा दिख रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। तो काउंटर क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो फील्ड कैसा दिखेगा, फील्ड अंदर जो फील्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन दिखेगा, है ना। आई बात समझ में। तो फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। देखो यहां ऐसा, इस तरह का फील्ड दिखेगा। फील्ड लाइंस जो दिखेंगी वो ऐसी दिखेंगी, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि करंट कैसा है। और बाहर का फील्ड, ये इस रीजन में जो फील्ड है, इधर इधर इधर, इस सोलेनॉइड के बाहर जो फील्ड है वो नेग्लिजिबल है, जीरो है ना, क्लियर। चलो तो देखते हैं आगे। तो फील्ड विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन बिकॉज करंट कैसा दिख रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज। चलो एक दूसरा व्यू लेते हैं इसका, तो तुमको एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए और भी आसान करते हैं काम। ये हमको जो ऐसा दिख रहा था, है ना, ये बीच में एक प्लेन लेते हैं और सोलेनॉइड को काट देते हैं इधर से, ठीक है। इस प्लेन के लॉन्ग काट देते हैं। तो काट देंगे तो क्या, एक फ्रंट पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन को रिमूव कर देंगे हम। काट के ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को हटा दो, रिमूव, ठीक है। ये वाला पोर्शन हटा दिया हमने, तो हमको सिर्फ क्या दिखेगा, आधा सोलेनॉइड दिखेगा, ठीक है। और आंख यहां से यहां रखा इस बार, ठीक। एक आंख यहां था, एक आंख किधर था, अलोंग द एक्सिस था, वो हमको वो आउट ऑफ द प्लेन था, ये दूसरा पोजीशन ऑफ द आई है, ठीक है। तो काट के ये वाला पोर्शन हटा दिया, आगे वाला फ्रंट पोर्शन, तो हमको सिर्फ बैक पोर्शन दिखेगा सोलेनॉइड का, है ना। देखो कैसा दिखेगा ये, हमको सोलेनॉइड का ये वाला पोर्शन दिख रहा है, कौन सा, ये पीछे वाला पोर्शन, ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन दिख रहा है। लेकिन इस बार हमको सोलेनॉइड का लेंथ दिखेगा, है ना, दिखेगा क्या, ये वाला लेंथ तो दिखेगा ना इस बार। दिस टाइम लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड विल बी विजिबल, यस, ये दिख रहा है ना। पोजीशन ऑफ द आई हमने चेंज कर दिया है, क्लियर। चलो तो मैग्नेटिक फील्ड, अब ये देखो उधर से यहां से हमको करंट कैसा आता दिख रहा है, देखो तो यहाँ पे करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है क्या, इस पोजीशन पे इधर जा रहा होगा करंट, है ना। और इस पोजीशन पे करंट किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन, है ना। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं। तो हमको देखो करंट्स कैसे दिखेंगे, यहां से इस ऊपर वाले पोजीशन पे हर जगह से करंट आउट ऑफ द प्लेन आता दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इन सारी जगहों पे करंट किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन दिख रहा है, वो क्रॉस से दिखाया मैंने। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, टू द राइट, ठीक है, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस ऐसा दिख रहा है। सोलेनॉइड का आगे वाला पोर्शन काट के हमने हटा दिया, ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। कोई परेशानी इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको एम्पियर्स लॉ लगाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फील्ड फाइंड आउट करने के लिए तो एम्पिरियन लूप चूज किया हमने। देखो ये ए बी सी डी है ना, ये लूप चूज किया हमने, ठीक है, ए बी सी डी एम्पिरियन लूप, ओके। अब देखो ये यहाँ पे एकदम केयरफुली चूज किया हमने एम्पिरियन लूप, इस बार सर्कुलर नहीं किया है, ठीक है। वो याद है वायर के केस में, वो सिलिंड्रिकल वायर के केस में सर्कुलर एम्पिरियन लूप करते थे, यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एम्पिरियन लूप कैसा होगा, ऐसा लेना है ताकि बी डॉट डीएल कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। आई बात समझ कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एम्पिरियन लूप ए बी सी डी लिया हमने, ये वाला, इसको अपने मन से हमने एक सेंस असाइन कर दिया, लेट्स से काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमको बी डॉट डीएल निकालना है इस पूरे लूप के ऊपर। अब ए बी को लेते हैं पहले। ए बी का कुछ पार्ट बाहर है सोलेनॉइड के,
और कुछ पार्ट सोलेनॉइड के अंदर है, ठीक है। तो जो बाहर वाला पार्ट है ए बी का, वहां पे फील्ड ही नहीं है, हमने बोला था ना बाहर फील्ड नहीं है, तो वहां पे बी डॉट डीएल तो वैसे ही जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब बचा ये वाला पार्ट ए बी का, वो वाला पोर्शन जो इस सोलेनॉइड के अंदर। अब इसमें एक छोटा सा एलिमेंट अगर तुम लोगे डीएल, ठीक है, एक डीएल एलिमेंट लेके तुमको दिखाता हूं, तुमको समझ में आ जाएगा। ये अगर मैंने डीएल लिया, ठीक है, एक मिनट सॉरी, ये अगर मैंने डीएल एलिमेंट लिया इस वाले पोर्शन पे देखना, तो डीएल इधर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, राइट की तरफ। तो बी और डीएल में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्रीज हुआ क्या, बोलो। बी डॉट डीएल क्या हो गया, जीरो। तो ये पूरे ए बी के अलॉन्ग मेरा बी डॉट डीएल क्या हो गया, जीरो हो गया। आई बात समझ। वैसे ही ए बी और सी डी के अलॉन्ग भी बी डॉट डीएल जीरो है। बच गया डीए। अब डीए के अलॉन्ग फील्ड ही नहीं है, तो वहां पे तो बी डॉट डीएल वैसे ही जीरो हो गया। बच गया कौन सा, बीसी। अब बीसी में बहुत ही आसान है, बीसी के अलॉन्ग अगर देखोगे तो एक छोटा सा एलिमेंट अगर लोगे, है ना, छोटा सा एलिमेंट अगर लोगे, लेट्स से ये एलिमेंट लिया तुमने, ये डीएल एलिमेंट लिया, तो डीएल भी उधर ही है और बी भी उधर ही है, और बी मेरा यूनिफॉर्म है, मानते हो। तो जो बी डॉट डीएल जो लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, उसमें मैं सीधा बी डीएल लिखूं, बी डीएल कॉस जीरो। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी डीएल लिख सकता हूं का इंटीग्रेशन। उसमें भी मैं बी को बाहर ले लूंगा, क्योंकि बी यूनिफॉर्म है, पूरे बीसी के पूरे अलॉन्ग बी यूनिफॉर्म है। और डीएल का इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, बी इंटू एल, ये लेंथ है ना। तो हमको क्या गया यहाँ पे, पूरे लूप में 3 पोर्शंस में ए बी सी डी और डी है, इसमें बी डॉट डीएल जीरो है, सिर्फ एक ही में बच रहा है बी डॉट डीएल, कितना, वो हमारा कितना आया है, बी इंटू एल आया है। आई बात समझ। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया एम्पियर्स लॉ का, अब राइट हैंड साइड करना है। मान लो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलेनॉइड में एन है, स्मॉल एन। तो एक चीज बताओ, इस लेंथ में, ये जो एल लेंथ है, स्मॉल एल लेंथ, इसमें कितने टर्न्स हैं जो इसको क्रॉस करके आ रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर स्मॉल एन है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, एन इंटू एल, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू एल, और हर टर्न में करंट कितना बाहर आ रहा है, एल आई। तो टोटल करंट कितना क्रॉस कर रहा है इस लूप को, एन एल इंटू आई, ठीक है। तो ये लिखा मैंने एन एल इंटू आई, बिकॉज ईच लूप कैरीज अ करंट आई। अब एक चीज और ध्यान रखना कि करंट जो है वो लूप के एरिया वेक्टर के अलॉन्ग ही है, इसलिए वो करंट पॉजिटिव है। देखो तो एरिया वेक्टर किधर है, हमने किधर लिया था, सेंस की तरह साइन किया था इसको, काउंटर क्लॉकवाइज। तो एरिया वेक्टर किधर है, हमारी तरफ, बाहर की तरफ। और ये जो करंट आ रहा है इसको क्रॉस करते हुए, वो भी किधर है, वो भी बाहर की तरफ, इसलिए वो करंट पॉजिटिव है। अब लगा दो बी डॉट डीएल, बी एल आया था हमारे पास, राइट हैंड साइड में क्या, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, जो कितना हो जाएगा, एन आई एल। तो बी का वैल्यू आया म्यू नॉट एन आई। ये है हमारा सोलेनॉइड के अंदर का फील्ड, है कि नहीं, सिंपल।